हेलो डियर पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म में जब पेरेंट्स को अपने बच्चों में बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं तो ऐसे में बहुत बार मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली मदर्स। वो अपने बच्चों की, अगर बच्चों को बहुत सारे सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो करता है, वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा, खाने पीने में भी परेशानी है, उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को हैंडल करना। और अगर हम थेरेपिस्ट के लिए भी जा रहे हैं तब भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, जिसकी वजह से घर पर वो चाहकर भी अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या उसके साथ प्रॉपर तरीके से समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते। और वो स्ट्रेस लेवल उनके बच्चों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो भी रहा है बच्चों में, अगर हम थेरेपीज या एक्टिविटीज़ उसके साथ कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हमें फ्रूटफुल वे में अच्छे से नहीं मिलता। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनर एंड सेंटर हेड ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म में जब बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो पेरेंट्स को क्या करना है। जब भी हमें पता चलता है मेरे बच्चा ऑटिज्म से डायग्नोस्ड है और मेरा बच्चा और बच्चों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पीछे है या बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हमें किस तरह की अप्रोच को फॉलो करना है जिससे हमारे रिजल्ट्स, हमारा जो भी इंटरवेंशन प्लान हम अपने बच्चे के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेहतर हो। और हमें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमें अपने बच्चों के साथ काम करना है, तो ऐसे में अगर हम शुरू से ही एक स्ट्रेस लेकर चलेंगे या शुरू से ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आगे हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको एक अप्रोच लेना है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है और किस तरह से हमें अपनी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे एक जगह नोट डाउन कीजिए और हमें प्रायोरिटाइज करना है कि मेरा बच्चे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सपोज कीजिए हमारे बच्चे को सोने में दिक्कत है, उसको खाने पीने में दिक्कत है, या हमारा बच्चा कपड़े पहनना, या बहुत ज़्यादा कहीं ठंड का मौसम है बट उसे कपड़े पहनाना भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर इश्यूज से कि वो मेरी बात नहीं सुनता है। बिकॉज अगर वो खाना ही ढंग से नहीं खा रहा है, वो स्लीप ही अच्छे से नहीं ले रहा है, तो आगे का प्रोग्रेस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से अफेक्टेड रहेगा। तो ऐसे में हमें सारी प्रॉब्लम्स को एक जगह लिखना है, उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आप उसे अपने थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए और उन्हें भी बताइए कि इनिशियली मेरे ये कंसर्न्स हैं, हम चाहते हैं कि हम इन कंसर्न्स के ऊपर काम करें और उनकी एडवाइस भी लें। घर पर उन कंसर्न्स को किस तरह से हम उनके लिए काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। अगर हम छोटे छोटे गोल्स को सेट करते हैं तो उन्हें अचीव कर पाना भी हमारे लिए आसान है। और जब हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो एक हमें खुशी मिलती है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो कम होता है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान देते रहेंगे कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मैं बाहर जाती हूँ तो सब बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं एंड मेरा बच्चा वो अपने में ही लगा हुआ है, वो किसी को देख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ बार बार बच्चे के सामने भी दोहराते हैं कि वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, बाकी बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। बच्चे को भी बार बार एक ही इनपुट मिल रहा है जो बिल्कुल ही नेगेटिव है, और वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अडेप्ट करने लगता है और फिर वो उसका परमानेंट बिहेवियर जैसा बन जाता है कि ठीक है, मुझे इस तरह से रहना पसंद है, मैं ऐसे ही रहूँगा। पर अगर हम उसके साथ छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हैं और उनके साथ अपने थेरेपिस्ट को साथ कंसल्ट करके उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए जो भी उसके इंटरवेंशन के लिए हमें थेरेपीज नीडफुल है, हम उसके लिए बाहर थेरेपीज ले रहे हैं या घर पर उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसकी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जैसे ही मैं वो गोल अचीव करती हूँ तो हमारे लिए एक नेक्स्ट गोल तैयार है कि ठीक है, अब हमने यहाँ इस गोल को अचीव किया है, अब मेरा बच्चा सोने लगा है, अब मुझे उसे सुलाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है,
हाँ, खाना पीना खाने में अभी उसको प्रॉब्लम है, बट यस पहले वो सिर्फ चपाती ही खाता था, अब धीरे धीरे वो सब्जी भी खाने लगा है। तो हम हमारे बच्चे को जो भी प्रॉब्लम पहले थी उनसे हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, और अगर हमें पता चल जाता है कि ठीक है हम सही पाथ फॉलो कर रहे हैं और हमें आगे उसको कंटिन्यू करना है। एंड जब हम अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो वो हमें एडिशनल और क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी बताते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ऑटिज्म में जब भी आप अपने बच्चों के रूटीन की बात करते हैं तो उसकी एडियल एक्टिविटीज़ पे हमें फोकस करना है, उसके स्लीप रूटीन पे हमें फोकस करना है, उसकी डाइट पे हमें फोकस करना है। हमें कोशिश करना है कि हमारे बच्चे को बैलेंस डाइट दी जाए, अच्छी डाइट दी जाए, हेल्दी डाइट दी जाए। जो भी गोल्स हमने अपने बच्चे के लिए सेट किए हैं, हमने वो गोल अचीव किया है, हमने नेक्स्ट गोल अपने बच्चे के लिए सेट करना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। हमें ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, डेफिनेटली हमें उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, पर अगर हम सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस करेंगे तो फिर हम किसी भी तरह से अपने बच्चों को ढंग से उन चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं करा पाएंगे, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पर अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले रखें और उनके ऊपर काम करें और जैसे जैसे चीज़ें ठीक होने लगे तो हम धीरे धीरे और चीज़ों को ऐड करें, जिसमें हमारा गोल यही है कि अगर कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो डेंजरस नहीं होते, जिनसे बच्चों को कोई हार्म नहीं होता, बट यस बच्चे वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंटीग्रेट होने में भी समय लगता है, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर ना डालें। हम सोसाइटी में जा रहे हैं, मेरा बच्चा तो स्टिमिंग बिहेवियर कर रहा है, मेरा बच्चा अपने बालों के साथ ही खेल रहा है, वो अपने फिंगर्स को ही देख रहा है, हम अगर यही देखते रहेंगे तो प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा होता जाएगा। पर अगर हम देखेंगे उसकी प्रोग्रेस को कि नहीं, अब वो आराम से बैठा है, वो मेरी सारी बातें सुन रहा है, वो सारे काम कर रहा है, वो अपने कामों में भी अब खुद से इन्वॉल्व होने लगा है और काफ़ी चीज़ें तो वो खुद से करने भी लगा है, तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है जिससे हम आगे और भी मेहनत अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि ठीक है हम सही चल रहे हैं, ये चीज़ें मेरे बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। बट अगर हम प्रेशर में है तो हम मल्टीपल जगह पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और जिसकी वजह से वो प्रेशर वो स्ट्रेस हमारे ऊपर भी है और हमारे बच्चे के ऊपर भी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर हम अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए, ऐसे में बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और जब बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो जो काम हम उनके साथ अच्छे से कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट आता है, जो पॉजिटिव चेंजेस उनमें हमें दिखाई दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं वापस रिवर्स हो जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मेन गोल यही है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत बार देखती हूँ जब भी हम थेरेपी की बात करते हैं या इंटरवेंशन की बात करते हैं तो सिर्फ थेरेपी ही हमारे बच्चों की इम्प्रूवमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका पेरेंट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के इंटरवेंशन में। आज की वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा यही मकसद है कि बहुत बार पर्सनली मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं अपने बच्चे की प्रॉब्लम को लेके कि हाँ हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या हमारे बच्चे को ADHD है, वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेकर पूरा दिन अपने बच्चे के साथ लगे भी हुए हैं, बट उसके रिजल्ट्स अच्छे से उन्हें नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्हें पता है कि यस मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, वो उसके लिए थेरेपी के लिए आते हैं और साथ में घर पर उसके जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एंड जब उनका बच्चा धीरे धीरे कुछ चीज़ों को करने लग जाता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाते हैं, देन दे आर हैप्पी कि मेरा बच्चे ने अब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, या मेरा बच्चा अब सोने लगा है अच्छे से, मेरा बच्चा अब खाने लगा है, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है। तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है जो कहीं ना कहीं बच्चों की प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बच्चों के साथ उसी तरह से बात करते हैं, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत मिनिमल होता है, वो देखते हैं उनके बच्चे को अब आगे किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और वो आकर हमसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड उसी के हिसाब से हम आगे का इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं। बट घर पर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं और जो जो चीज़ें उनका बच्चा पहले से बेहतर करने लगा है, जो जो गोल्स उसने अचीव कर लिए हैं उसके लिए वो उसे अप्रिशिएट भी करते हैं और खुद भी खुश होते हैं। बट अगर हम सिर्फ सोशलाइजेशन में एक सोसाइटी प्रेशर को लेके चलेंगे या फिर घर पर पूरा दिन अपने बच्चे को बस एक कंपैरिजन की तरह देखते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसका प्रोग्रेशन जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे उस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ब्लॉक होता है, उसमें बैरियर्स आते हैं। बट अगर आप थोड़ा रिलैक्स रहें, थोड़ा सा मी टाइम अपने लिए रखें, थोड़ा मी टाइम उसके लिए रखें और उसकी प्रोग्रेस को एंजॉय करें,
उसके जो भी गोल्स हैं, अचीवमेंट्स को एंजॉय करें और आगे के प्लान्स के ऊपर काम करें, तो चीज़ें हमारे लिए आसान है। प्लीज़ अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप भी फेस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें अचीव करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर